हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बाबा अमरनाथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र लेवल से सी लेवल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा रास्ता जो है वह सोनमर्ग बालटाल से होकर जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से यात्री पहले पहलगांव या बालटाल जाएंगे, उसके बाद वहां से अमरनाथ की यात्रा पैदल ही शुरू होती है। माय डियर फ्रेंड, अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमृतसर कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। यहाँ की यात्रा जुलाई मंथ से प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा रहा तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है यह यात्रा और पूरे सावन महीने तक चलती है। सावन शिव जी का भी महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और इसका विशेष महत्व है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है। नाउ अब हम जानते हैं कि कैसे बनता है यह शिवलिंग। गुफा की परिधि यानी सर्कल जो है लगभग 150 फीट है। इसमें ऊपर से बर्फ का पानी जो है उसकी बूंद जगह जगह टपकती रहती है ऊपर से। और यहाँ पर एक सेंटर में ऐसी जगह बना हुआ है जिसमें टपकने वाली बर्फ की बूंदे से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बन जाता है, 10 फीट लंबा। और आश्चर्य की बात है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह जो है टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव, पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। यही इसका आश्चर्यजनक प्रोसेस है बनने का। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता जाता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ जैसे जैसे चंद्रमा का जो साइज छोटा होता जाता है वह भी घटना शुरू होता है और जब चांद जो है लुप्त हो जाता है यानी अमावस्या के दिन, तो शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर यह लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध माना जाता है जो शिव भगवान से है और इस चंद्र का असर इस शिवलिंग पर डायरेक्टली पड़ता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप नहीं ले पाते हैं और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ गुफा की तरह कई और भी गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी छोटी गुफाएं दिखाई देती हैं। ये सभी बर्फ से ढकी हुई हैं और वहाँ पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहाँ कोई शिवलिंग नहीं बनता। यही एक ऐसी गुफा है जहाँ की शिवलिंग बनता है। माय डियर फ्रेंड, कश्मीर घाटी में जो राजा थे, राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थान था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जो है पानी से भर गई, जलमग्न हो गई और उसने एक बड़ी झील का रूप भी ले लिया। और तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक छोटी नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा।
मान्यता है कि तब से यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देव स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी, लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उससे पूर्व क्या गुफा नहीं थी? हिमालय के प्राचीन पहाड़ों में लाखों वर्ष पुराना जो है इस तरह की गुफाएं बहुत सी हैं, माना जाता है। इसमें उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, हिम युग। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाला भगवान श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है, और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कुछ महाभारत काल में, कुछ बौद्ध काल में इसका जिक्र, इस तीर्थ यात्रा का जिक्र किया गया है। वैसे तो अमरनाथ यात्रा महाभारत काल से ही की जा रही है, बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी हुई कल्हण की रजत तरंगिनी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है। कश्मीर के राजा साम दीमत शिव के भक्त थे और वे पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इसका उल्लेख इसमें मिलता है और इससे पता चलता है कि इस यात्रा का प्रचलन कितना पुराना है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण जो थे अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा करते थे। बाद में बटकुट के में मल्लिकों ने यह जिम्मेवारी संभाल ली, क्योंकि यह मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ावा इस मुसलमान गरेड़िए के वंशजों को मिलता है। पहलगांव का अर्थ है गरेड़िए का गांव। जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधी रही। 300 वर्ष। कश्मीर के शासकों में से एक जैनुलब्दीन, उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और फिर 18वीं सदी में फिर से यह यात्रा शुरू हुई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों के आशंका को देखते हुए फिर से उस दौरान 91 से 95 के दौरान इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं से 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। यह गुज्जर समाज का एक गरेड़िया था जिसे बूटा मल्लिक कहा जाता है। और क्या यह संभव कि गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहाँ ऑक्सीजन नहीं के बराबर है, वहाँ अपनी बकरियों को चराने ले जाता होगा? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 की ग्रीष्मकाल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ थे। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा था कि बर्फ का शिवलिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, ऐसी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी भी धार्मिक स्थल में इससे ज्यादा आनंद आया। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए है कि इस गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उसने कई वर्ष रहकर यह तपस्या की थी, जो शिव का एक प्रमुख पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान है: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक, तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया। यह सुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतर का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिशुओं को
पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रा में दिखलाई देते हैं। तो बड़े फ्रेम इस तरह से हम अमरनाथ के बारे में जानते हैं और यह ही बहुत ही पौराणिक और बहुत ही आश्चर्यजनक स्थान है जहाँ की हमें अमृत की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।